आज हम लोग अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे। अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं और उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सर्वगुण संपन्न अलौकिक पुरुष। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न थे, चाहे वो राजनैतिक रहे हो, चाहे आर्थिक सामाजिक, सभी विषयों के पारंगत थे और एक अलौकिक पुरुष थे। चाहे वो पांडवों के राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहे हों, चाहे धार्मिक सलाहकार के रूप में रहे हों, हमेशा वो पांडवों के मददगार रहे हैं। वो अपने गुणों के ही माध्यम से पांडवों के मददगार भी रहे। शिष्ट और शीलवान। श्री कृष्ण बहुत ही शिष्ट थे, उन्हें शिष्टाचार मालूम था, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। पांडवों की मां कुंती के पैर छूने में वो जरा सा भी गुरेज नहीं करते। पांडवों के यहाँ आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार स्वयं बढ़ चढ़ करके वो करते हैं। अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उन्हें भली भांति ज्ञान था। बहुत ही शीलवान व्यक्तित्व के थे, साहसी और निर्भीक। श्री कृष्ण बहुत ही साहसी और निर्भीक पुरुष थे। चाहे वो जरासंध वध रहा हो, जबकि जरासंध से एक बार वो पराजित भी हो चुके थे। जरासंध को जब वह और अर्जुन और भीम के साथ उसे ललकारने के लिए पहुंचते हैं तो उनको श्री कृष्ण को जरासंध कहता है, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये भगोड़ा है, युद्ध के मैदान से भाग चुके। फिर भी उन्होंने अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध को युद्ध के लिए मल्लयुद्ध के लिए ललकारते हैं और अंत में भीम द्वारा जरासंध का वध हो जाता है। साहस का दूसरा उदाहरण भरी सभा में शिशुपाल वध। जब शिशुपाल उन्हें अपशब्द कहता है तो उन्हें याद भी दिलाते हैं कि मैंने अपने बुआ को वचन दिया कि 100 गलतियों तक तुम्हारी माफ। उसके बाद उन्होंने निर्भीकता पूर्वक अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। इतने शीघ्रता से उन्होंने ये कार्य किया, वहां सभा में बैठे लोग देख तक नहीं पाए। अगली चरित्र विशेषता है सौंदर्य के प्रतिरूप। श्री कृष्ण सुंदरता के प्रतिरूप थे। उसी तरह से वो आकर्षित करने वाली, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली उनकी वाणी, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला उनका रूप, इस तरह से वह सौंदर्य के प्रतिरूप थे। जब वो पांडवों के इंद्रप्रस्थ आते हैं तो इंद्रप्रस्थ की जनता उन्हें
देखने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए लालायित हो गई थी। अगली विशेषता है, चारित्रिक विशेषता है, धैर्यवान तथा सहनशील। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही धैर्यवान, धैर्यशाली थे, क्योंकि इसका उदाहरण अग्र पूजा के अवसर पर जब शिशुपाल उन्हें अपशब्द कहता है, तब पर वो कुछ बोलते नहीं, धैर्य के साथ बैठे हुए थे और उनकी अपशब्द बातों को सुन रहे थे और सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के अग्र पूजा के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। अग्र पूजा में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायक का चरित्र चित्रण लिखिए अग्र पूजा के आधार पर, तो इसको हम तैयार कर लेंगे। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। धन्यवाद।